सोचिए, गहरे समुद्र के अंधेरे से एक ऐसी रहस्यमयी आवाज आई जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सालों तक परेशान करके रखा। ये एक ऐसी पहेली थी जो हमारे ही ग्रह के सबसे अनजान कोनों से आई थी। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। बात है साल 1997 की, जब महासागर की गहराइयों से एक ऐसी आवाज रिकॉर्ड की गई जिसने सबके होश उड़ा दिए। आखिर वो आवाज थी क्या? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये आवाज पहली बार कैसे और कहां पकड़ी गई, और हां, ऐसी क्या बातें थी जो इसे इतना अजीब बनाती थी। तो कहानी शुरू होती है 90s के दशक में। अमेरिकी एजेंसी नोवा ने कोल्ड वॉर के टाइम का एक अंडर वाटर माइक्रोफोन नेटवर्क इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसे सॉसेस कहते हैं। देखिए, इसका असली काम तो दुश्मन की पनडुब्बियों पर नजर रखना था, लेकिन 1997 की गर्मियों में इसी सिस्टम ने कुछ बिल्कुल ही अलग और बहुत ही शक्तिशाली रिकॉर्ड कर लिया। एक आवाज जिसे नाम दिया गया द ब्लू। ये आवाज आई थी दक्षिण प्रशांत महासागर के एक बिल्कुल सुनसान दूर दराज इलाके से, जो अंटार्कटिक सर्कल के पास है। समझिए कि यही जगह इस पूरे रहस्य का ग्राउंड जीरो थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये आवाज कितनी ताकतवर थी। इसे 3000 मील यानी लगभग 4800 किलोमीटर दूर लगे सेंसर्स ने भी साफ साफ रिकॉर्ड किया था। जरा अंदाजा लगाइए, इसका सोर्स कितना जबरदस्त रहा होगा। इस आवाज का साउंड सिग्नेचर भी बड़ा अनोखा था। ये एक बहुत ही धीमी, गहरी आवाज थी जो 1 मिनट के अंदर धीरे धीरे तेज होती गई। इसी बढ़ते हुए ब्लूप साउंड की वजह से इसका ये फेमस नाम पड़ा। तो जब ये रहस्य सामने आया तो सबसे पहली और सबसे रोमांचक थ्योरी क्या थी? यही कि यह आवाज किसी बहुत बड़े विशालकाय जीव की है। देखिए, इसको समझने के लिए ब्लू व्हेल को ही देख लीजिए। ये हमारे प्लैनेट का सबसे तेज आवाज करने वाला जीव है, जिसकी आवाज 188 डेसिबल तक जाती है। लेकिन द ब्लूप की आवाज वो इससे कहीं कहीं ज्यादा तेज थी। उसे 3000 मील दूर तक सुना गया था, जो किसी भी जाने माने जानवर के लिए मतलब इम्पॉसिबल है। और इसी वजह से वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे। उनका कहना था कि अगर ये किसी जीव की आवाज है तो उस जीव को ब्लू व्हेल से भी कई गुना बड़ा होना पड़ेगा। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर कहानी में एक फिल्मी मोड़ आया। लोगों ने ध्यान दिया कि जहां से ब्लूप की आवाज आई थी, वो जगह लेखक H.P. लवक्राफ्ट की कहानियों के उस काल्पनिक शहर रालेख के बहुत ही करीब थी, जहां कथुलू नाम का एक प्राचीन दैत्य कैद है। बस फिर क्या था, इस इत्तेफाक ने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी। सालों तक चली इन अटकलों के बाद आखिरकार नई टेक्नोलॉजी और ज्यादा डेटा ने इस रहस्य से पर्दा उठा ही दिया। चलिए देखते हैं कि असली जवाब क्या निकला। 2005 के बाद NOAA ने अंटार्कटिका के पास और भी बेहतर और नए सेंसर्स लगाए। अगले 5 सालों में उन्होंने द ब्लूप जैसी हजारों आवाजें रिकॉर्ड की। इसी नए डेटा ने वैज्ञानिकों को इस पहेली को सुलझाने में मदद की, और 2012 में उन्होंने आखिरकार इसका सच सबके सामने रख दिया। तो असली जवाब यह था, द ब्लूप किसी जानवर की चीख नहीं थी, बल्कि एक आइसक्वेक की आवाज थी। यह तब होता है जब बर्फ का कोई बहुत बड़ा पहाड़ या तो टूटता है या समुद्र के तल से जोर से टकराता है। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? जब एक बहुत बड़ा आइसबॉक्स टूटता है तो उससे जबरदस्त एनर्जी निकलती है। ये साउंड वेव्स समंदर के एक खास चैनल से, जिसे सोफार चैनल कहते हैं, हजारों मील का सफर तय करती हैं। और इस लंबे सफर में आवाज थोड़ी बदल जाती है, और इसी वजह से वो हमें एक ब्लूप की तरह सुनाई देती है। वैसे द ब्लूप अकेली ऐसी रहस्यमयी आवाज नहीं थी। समुद्र की गहराइयों से और भी कई अजीब आवाजें रिकॉर्ड की गई हैं, और उनकी वजह भी काफी दिलचस्प है। जैसे कि जूलिया और स्लो डाउन नाम की आवाजें, ये भी बर्फ के पहाड़ों के टकराने से ही पैदा हुई थीं। वहीं एक अपस्वीप नाम की आवाज का सोर्स गहरे समुद्र में हो रही ज्वालामुखी हलचल थी। इससे ये पता चलता है कि हमारा ग्रह लगातार एक्टिव है और काफी शोर भी मचाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब वैज्ञानिक वजह पता चल चुकी है, तो फिर द ब्लूप का ये दैत्य वाला मिथक आज भी इतना आकर्षक क्यों है? इसकी वजह है अज्ञात का डर और रोमांच। देखिए, हमने चांद और मंगल तक के नक्शे बना लिए हैं, लेकिन अपने ही समुद्रों की गहराइयों को अभी तक पूरी तरह से खोजा नहीं है। और यही अनजानापन ऐसी कहानियों को जिंदा रखता है।
और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है। हमारे महासागरों का 80% से ज्यादा हिस्सा आज भी बिना नक्शे के है, बिना खोजा हुआ है और अनदेखा है। लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। असलियत किसी काल्पनिक राक्षस से कम हैरान करने वाली नहीं है। ये सोचना कि अंटार्कटिका में बर्फ का एक टुकड़ा टूटने से इतनी जबरदस्त आवाज पैदा हो सकती है जिसे 3000 मील दूर तक सुना जा सके, ये अपने आप में बेहद कमाल की बात है। तो द ब्लूप कोई दैत्य नहीं था, ये तो साफ है, लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है। समुद्र के उन 80% अनछुए हिस्सों में और कौन सी अनसुनी आवाजें हमारा इंतजार कर रही हैं?